दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कोई काम करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भी भरता ही नहीं है और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, आज की ये दो कहानियां हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं। इन दो कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता है तो हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और इसे किस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, न कि अपनी करे। चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं और कहानी को ध्यान से और गहराई के साथ अंत तक सुने, ताकि इस कहानी से आप कुछ सीख सकें। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। लेकिन उसी दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी भी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या मुझे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकती है। राजा ने भी कह दिया, मिल सकती है, मांगो जो मांगना है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने राजा से कहा, मेरी एक शर्त है। राजा बोला, बताओ क्या शर्त है। भिखारी ने कहा कि मैं भिक्षा तभी लेता हूं जब मुझे यह आश्वासन मिल जाए कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। और भिखारी ने यह भी कहा कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही मैं भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकता? और राजा ने शर्त मान ली। इतने में भिखारी भी हंसने लगा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लो, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा भिखारी की बात को अनसुना कर देता है और राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों से कहा, जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश की, पर राजा ने वजीरों से फिर कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर गया और बहुत सारे हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र नहीं भरा। राजा सोच विचार में पड़ गया और राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन यह भिक्षा पात्र अभी भी खाली है। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूं, इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठकर चलना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता है। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन प्रकृति ने हमारे मन को बनाया ही इस तरह का है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखना है जो हमारे जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती हो। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट करना सीखो जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। चलिए दोस्तों, दूसरी कहानी पर नजर डालते हैं। एक बार एक भिक्षु अपने मठ की तरफ जा रहा था। उसका मठ एक बड़े से पहाड़ के ऊपर था
और जिस रास्ते से वहां जाता था वो रास्ता काफी पतला था। वो भिक्षु चलते चलते काफी ऊपर तक पहुंच गया और तभी उसकी नजर एक दूसरे भिक्षु पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। रास्ता काफी पतला होने के कारण नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला भिक्षु किसी तरह पहाड़ का सहारा लेकर रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। जैसे ही उस घोड़े पर सवार भिक्षु वहां से गुजरा तो पीछे से दूसरे भिक्षु ने जोर से आवाज लगाई और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो? तो वो भिक्षु पलटकर बोला, मुझे नहीं पता, तुम इस घोड़े से पूछ लो। दोस्तों, ये घोड़ा वो नहीं जो आप सोच रहे हो। दोस्तों, ये घोड़ा तो हमारी लाइफ में हमारा ये मन और हमारे विचार हैं और यही हमारी लाइफ की डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। जब तक हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता तब तक हम अपने मन के अनुसार ही काम करते हैं और जहां ये हमें लेकर जाता है हम उसी तरफ चले जाते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों विचारों से बनता है। आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान लगाओगे उसी दिशा में आपका मन काम करेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जब तक आपका अपने मन रूपी घोड़े पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप सारी लाइफ में बस भागते ही रहोगे। अपने मन और अपने विचारों को हमें मजबूत बनाना होगा ताकि ये हमें कभी गिरा ना सके। हमारे विचारों में जितनी ताकत होगी हम अपनी लाइफ में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा मन कमजोर होगा तो ये मन हमें कभी भी नीचे गिरा सकता है। हमारे मन में आने वाले विचार ही हमें हर मुसीबत से निकलने की ताकत देते हैं। हमें अपने मन और अपने विचारों को हमेशा कंट्रोल में करना चाहिए। हमें अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनने होंगे, ना कि अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मन पावरफुल रहेगा तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपको कमजोर नहीं बना पाएगी और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बने रहोगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब हमें खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं अक्सर उन लोगों का मन उनके कंट्रोल में नहीं होता और वो लोग बिना किसी एम के लाइफ में बस एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।